What's up guys, so welcome back to another video. So guys, welcome back to our YouTube channel India Technical RKS and guys बहुत दिन के बाद और एक वीडियो लेके आ चुका हूँ एंड इस वीडियो में ना ही अनबॉक्सिंग होगा और ना ही कुछ और होगा। इस वीडियो में मैं एक बात आप लोगों के साथ मतलब बात करने वाला हूँ। वो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, जिसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया। एंड गाइस एक बात ये है कि आप लोग जो कमेंट करके कुछ वीडियो मांगते हो ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पायरेशन है, क्योंकि आप लोग जो मांगेंगे वही हम लेके आ जाएंगे। सो गाइस फाइनली लेके आ चुका हूँ वो वीडियो एंड मैं बताता हूँ कि ये कौन से टॉपिक में होने वाला वीडियो। शायद आप लोगों को थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ में आ चुका शायद। एक्चुअली बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक्वेरियम फिशेस को केयर कैसे करें। सो उस वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई एक्वेरियम फिशेस मतलब एक्वेरियम बोल में कितने फिश और कौन से फिश रखने से ज़्यादा परफेक्ट होता है। मतलब कुछ ऐसा फिशेस है जिसको रखने से आपके मतलब वो फिश बॉल में ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, और कुछ ऐसा फिशेस है जो बस बॉल में रखने से ही ज़्यादा टिकेगा। कुछ ऐसा मतलब ऐसा फिशेस अलग अलग टाइप के हैं, जिसके वजह से बहुत लोगों ने ये वीडियो रिकमेंडेड किया है। मतलब आप लोगों को अगर इस टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। सो इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कि एक्वेरियम बॉल के लिए कौन से फिश ज़्यादा परफेक्ट होगा, साथ में आप एक्वेरियम फिशेस को केयर कैसे करेंगे, एंड एक्वेरियम फिशेस बॉल में रखना अच्छा होगा या फिर एक्वेरियम हाउस में रखना अच्छा होगा। उसी टॉपिक में मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। सो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस एक्चुअली पहला जो टॉपिक है वो ये है कि एक्वेरियम फिशेस मतलब एक्वेरियम बॉल में कौन से फिशेस रखने से ज़्यादा परफेक्ट होगा। सो एक्वेरियम फिशेस के लिए मैं जब तक जानता हूँ, मतलब मैं जो जानता हूँ, मेरे हिसाब से 3 फिशेस रखने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो उन तीनों फिशेस के नाम मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में आएगा गोल्ड फिश। सो गोल्ड फिश शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो अगर आप एक्वेरियम लवर है, मतलब अगर आपको फिशेस वगैरह एक्वेरियम वगैरह पसंद है तो आप ज़रूर आपको पता होगा कि गोल्ड फिश क्या है। सो गाइस गोल्ड फिश एक ऐसा फिश है जिसको आप क्या कर सकते हैं, एक्वेरियम में अच्छे से एक्वेरियम बॉल में आप अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि गोल्ड फिश का जो मतलब सर्वाइव को जो पानी चाहिए ना, वो एक्वेरियम बॉल में कवर कर सकते हैं। लेकिन एक्वेरियम बॉल भी आपका इतना छोटा नहीं होना चाहिए, करीब 3-4 लीटर पानी होना पड़ेगा उसमें। मतलब ज़्यादा छोटा होगा तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज जो गोल्ड फिश है वो ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, करीब इतना साइज़ का हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या करना है, जो बॉल है वो थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। एंड अभी हम बात करें सेकेंड फिश के बारे में। सो सेकेंड फिश जो है वो है एंजल फिश। शायद आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि एंजल फिश जो ब्लैक कलर के होते हैं। एंड एंजल फिश का जो शेप है वो मतलब बहुत ही स्लिम है, जिसके वजह से वो बॉल में अच्छे से सरवाइव कर सकता है। सो बहुत लोगों का मतलब ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे एंजल फिश से मुताबिक तो गोल्ड फिश ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बिकॉज एंजल फिश बहुत ज़्यादा स्लिम है एंड गोल्ड फिश स्लिम नहीं है। लेकिन फिर भी गोल्ड फिश बॉल में ज़्यादा सर्वाइव करेगा, उसको लेके आप लोग टेंशन मत कीजिए। सो एंजल फिश जो है, एंजल फिश को मतलब एंजल फिश बहुत ही छोटा है, जिसके वजह से वो अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, साथ में उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। एंड गैस थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो थर्ड वाले पे है हमारे जेब्रा फिश। सो गैस आपको पता होगा जेब्रा फिश के बारे में भाई, वो बहुत ही छोटा है, मतलब वो उसका जो इतना शेप होगा उसका, सो बहुत ही छोटा है वो, जिसके वजह से वो भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। सो फिलहाल मैं अभी आप लोगों को एक बात ये बताता हूँ कि आप लोग कैसे समझेंगे कि कौन से फिश बॉल के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। उसको समझने के लिए आपको बस क्या करना है, जो फिशेस आप मतलब साइज छोटा देखेंगे, साथ में उन फिशेस का जो मिनिमम मैक्सिमम साइज है वो ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बड़ा होता है लेकिन आपने इतना साइज़ क्या लिया, सो वो ज़्यादा बड़ा अगर होगा तो इतना साइज का होगा। सो वो फिश आप बॉल में अच्छे से रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में कुछ ऐसा फिशेज भी होता है जो देखने में छोटा होता है, लेकिन वो ज़्यादा पानी में सर्वाइव करते हैं। अगर कम पानी हो तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाता है।
जिसके वजह से वो डेथ हो जाता है। सो फिलहाल मैं आप लोगों को इन तीन ही फिशेस को मतलब सजेशन देना चाहता हूँ। इन तीन ही फिशेस मेरे हिसाब से अच्छा होगा बॉल में रखने के लिए। सो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि बॉल में फिशेस को केयर कैसे करें। यार अगर आप भी मेरे जैसे बॉल आपका भी है जहाँ पे आप फिशेस एक्वेरियम फिशेस रखते हो, सो आपको भी शायद ये दिमाग में घूमता है कि यार बॉल में इसको हम केयर कैसे करेंगे अच्छे से। सो बॉल में केयर करने के लिए मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। जो बॉल है, बॉल का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा लीजिए। चाहे फिशेस 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा लीजिए। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आपका साइज करीब सोच लीजिए मेरा जैसा ही है। सो आपको जितना बड़ा रूम होगा उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ये बात आप खुद सोच लीजिए। अगर छोटा होगा ना, ज़्यादा छोटा होगा तो आपको मतलब बड़ा से तो छोटा में ज़्यादा दिक्कत होगा, जिसकी वजह से आपको क्या करना है, एक बड़ा सा बॉल लेना पड़ेगा। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें पानी भी आप ज़्यादा रख पाएंगे, साथ में फिश भी ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। अगर एक फिश रहा तो ज़्यादा अच्छा, 4 भी आप रह पाएंगे, लेकिन पानी ज़्यादा होना पड़ेगा। सो मैं अगर एक बात आपको बताता हूँ, केयर करने के लिए आपको पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा, इसको डेली रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एक्वेरियम फिशेस बॉल फिशेस अगर आप रखते हो तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान अच्छे से रखना है। उसको डेली रूटीन की तरह उसको आपको केयर करना है। लाइक पानी जो है, पानी आपको क्या करना है, अगर आप 1 वीक बाद मतलब पानी को चेंज करते हैं तो आपको डेली 1 वीक बाद में ही पानी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कर दिया तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपने अगर 2 दिन भी लेट कर दिया तो आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि उस फिश को वो एडिक्टेड हो जाएगा। अगर 1 वीक के बाद आपको पानी पुराना ही रह गया, करीब 10 दिन पार हो गया, तो फिशेस डेथ होने में बहुत चांसेस रह जाएगा। एंड गैस फूड के बारे में बहुत लोग मुझे पूछता है कि यार दिन में कितना बार करके फूड दूँ फिशेस को। सो वो मैं आपको बताता हूँ। आप दिन में 3 टाइम करके फूड दीजिए। जैसे कि आप खुद खाते हैं वैसे ही आप फिशेस को भी 3 टाइम करके फूड दीजिए। मॉर्निंग को 1 टाइम दीजिए एंड आफ्टरनून को दीजिए। अगर आप आफ्टरनून में नहीं देंगे फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इवनिंग टाइम को आपको देना पड़ेगा। साथ में नाइट में बस आप एक बार दे के बस रख दीजिए, लेकिन नाइट में थोड़ा ज़्यादा करके देना। बस यही इसका खाने का डेली रूटीन है। एंड अभी मैं आपको क्या बताऊँगा, जो कुछ लोग क्या करते हैं कि यार बॉल में क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह रख देते हैं। यार ये क्या होता है, लाइक जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है, आर्टिफिशियल प्लांट्स में फिशेस को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है। बिकॉज आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है उसमें क्या होता है, फिशेस का जब भी मतलब टच होता है तब क्या होता है, फिशेस को बॉडी में स्क्रैच पड़ जाता है। स्क्रैच पड़ने की वजह से फिशेस को डेथ होने का चांस रह जाता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी बॉल में यार जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है उन प्लांट्स को आप मत रखिए मेरे हिसाब से। एंड अगर आप रियल प्लांट्स रखना चाहते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, फिर भी आपको पानी जो है वो पानी आपको क्लीन रखना पड़ेगा। जो मनी प्लांट्स है, मनी प्लांट्स को आप रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पानी क्लीन रहना पड़ेगा। अगर पानी में कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए ना तो फिशेस डेथ होने का चांस रह जाएगा। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे कैसे केयर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं कि ये बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है कि यार आपको आपके लिए बॉल ज़्यादा परफेक्ट होगा या फिर एक्वेरियम ज़्यादा परफेक्ट होगा, मतलब कि कहाँ पे आपके फिशेस ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। सो गैस मैं अगर बताऊँ तो मेरे हिसाब से आप एक्वेरियम पे ही उसको रख लीजिए। जो एक्वेरियम हाउस होता है वहाँ पे आपको थोड़ा पैसा मतलब ज़्यादा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको बार बार फिशेज वगैरह खरीदना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार बॉल में ही रखते हैं, मतलब एक फिश को बॉल में रखा एंड ज़्यादा केयर नहीं होता, लेकिन जितना भी केयर हो यार वो अगर 6 मंथ के बाद मर गया तो फिर से वो ही फिशेस लेके आएगा, फिर से 6 मंथ तक उसको रखने के लिए ट्राई करेगा। सो मैं आपको ये सजेस्ट दूँ कि आप बार बार करके फिशेस को लाके उसको मत मारिए। आप क्या कीजिए, एक अच्छा सा एक्वेरियम ले लीजिए, पैसा थोड़ा ज़्यादा जाए लेकिन सस्ते में भी आपको मिलेगा। सो अच्छा सा एक इलेक्ट्रिक एक्वेरियम जो होता है हाउस, उसको आप ले लीजिए एंड वहाँ पे आपके फिशेस बहुत दिन तक मतलब बहुत सालों सालों तक वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। सो यही मेरे हिसाब से जो सजेशन है। बिकॉज मैंने गैस क्या बताऊँ, मैंने बहुत दिन तक एक्वेरियम बॉल पे फिशेस रखा था, आप लोगों ने वीडियो में शायद देखा ही होगा, लेकिन मैंने भी 3 बार मतलब फिशेस को रखा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने
ये सीखा कि यार एक्वेरियम बॉल फिशेस के लिए परफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी बहुत कम होता है, बिकॉज उसका जो मतलब ऐसा होता है ना, एक्वेरियम फिशेस का जो शेप है वो ऐसा होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। सो अगर आपने वहाँ पे अगर आपका एक्वेरियम हाउस होता तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक के वजह से जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यू मिल जाता, जिसकी वजह से पानी भी साफ सुथरा रहता, साथ में फिशेस को भी प्रॉब्लम ना आता। सो मैं लास्ट बार यही सीखा कि यार बॉल में मैं फिशेस को नहीं रखूंगा, सीधे एक्वेरियम हाउस को ही लेके आ जाऊंगा, बिकॉज इतना मैंने 3 बार फिशेस को खरीदा, सो तीनों बार फिशेस का भी डेथ हो गया, साथ में मेरा भी नुकसान हो गया। एंड क्या बताऊँ, फिशेस का डेथ होने से ज़्यादा बुरा लगता है यार, क्योंकि इतना दिन तक आप उसको इतना अच्छे से केयर किया, इतने अच्छे से सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में अगर वो आपको छोड़ के चला जाता है ना, सो वो बहुत ही बुरा फील होता है यार। जो एक्वेरियम फिशेस जिसका है वो पता, वो बोल पाएगा कि कैसा लगता है। सो वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है शायद, एंड कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ता है, ताकि आपको कुछ सीख आ जाए, आप भी कुछ चीज़ें मतलब समझे। अभी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने बॉल में रख के अभी मैं बॉल चेंज करने वाला हूँ, मतलब मैं अभी एक्वेरियम हाउस लेने वाला हूँ। सो मेरा जो सजेशन है, आप क्या कीजिए, एक्वेरियम हाउस ले लीजिए, एंड वहाँ पे आपका फिशेज जो है बहुत ईयर्स तक वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है शायद। एंड मतलब कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि यार ये बंदा क्या बताएगा, इसका वीडियो में कुछ गलत वगैरह भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि यार हम भी कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन बोलने के लिए ट्राई करते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं जिसकी वजह से जो जानते हैं वो ही बोलते हैं, बट पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आता है। एंड गाइस जो भी हो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है। एंड अगर आपके फ्रेंड्स भी एक्वेरियम बॉल को रखते हैं तो उसको वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए। एंड अगर आपको और भी अच्छा टिप्स चाहिए ना एक्वेरियम फिशेस को केयर करने का, वो मेरे सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही मतलब प्यार देते रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ में लाइक भी कर दो वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।